Okay, so hi, good morning everyone. I am Akansha Mathur, your UGC Net Home Science Paper 2 faculty. Welcome you all in my class, जहाँ पे हम आज कवर करने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 10 का कम्युनिटी डेवलपमेंट वाला पोर्शन. ओके, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे. एकदम तंदुरुस्त मस्त होंगे और प्रिपरेशन सभी लोगों की अच्छी चल रही होगी. उम्मीद करती हूँ भाई. इसी के साथ चलिए हम अपनी आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं. तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन, अगर किसी ने भी अभी तक फिल फॉर्म के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा. साथ ही साथ इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका टेलीग्राम चैनल है विच इज़ योर होम साइंस यूजीसी नेट फिल फॉर्म. ठीक है, तो जिस किसी को भी ज्वाइन करना है वो जाके ज्वाइन कर सकता है. अरे बाप रे, प्लीज इन सब चीजों से बच के रहो भाई. मैं बोल रही हूँ, प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखो. और किसी को भी अगर कोई कोर्स परचेज करना है तो उसके लिए आप कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि है माथुर 10. लोग प्लीज बच कर रहो. प्लीज टेक केयर योर सेल्फ अमृता जी, क्योंकि ये टाइम आपको बीमार होने का नहीं है. अभी आप अपनी बीमारी से कह दो भाई टाटा बाय बाय. अभी आप हमारे पास मत आओ. हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप बीमार हो सको. समझ रहे हो ना? क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी. आई जस्ट होप कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ. गुड मॉर्निंग गोमती जी. गुड मॉर्निंग हेमा जी. मैं तो सच में अपने हैंड से आपको इतनी प्रिपरेशन करा के चल रही हूँ. अब आई डोंट नो कि आप अपने घर पे कितना प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. बिकॉज मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो वो बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हैं. आई नो कि मैंने चीजें आपको बहुत इजी वे में पढ़ाई हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें वाकई में इजी हैं. इजी नहीं है भाई. थिंग्स आर डिफिकल्ट, बस उनको इजी वे में आपको समझाया है. तो आप कोशिश करो. मैंने सबको गुड मॉर्निंग बोला. राखी जी गुड मॉर्निंग. चलो भाई, सब लोगों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इन माय क्लास. ओके, आकांक्षा मैम की क्लास में आपका स्वागत है. अभी तो ठीक हो? मनदीप जी, अब आप ठीक हो ना? आई होप जो भी प्रॉब्लम है जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए. तो देखो भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पंचायती राज. पंचायत होने वाली है. ठीक है. ओके जी. ठीक है गोमती जी, आई विल ट्राई. चॉकलेट दिया करूँ आप लोगों को? नहीं नहीं भाई, चॉकलेट से. ठीक है, आप जब मैं क्वेश्चंस किया करूंगी तब चॉकलेट ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगी आप लोगों को. ठीक है. हाँ जी, चलिए. जस्ट गिव मी अ मोमेंट.
आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? या पीछे से कुछ शोर वगैरह डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा आप लोगों को? ओके, ठीक है। क्योंकि मेरे यहाँ पे ना कुछ वो भागवत वगैरह से शायद कुछ चल रहा है, तो मुझे लगा शायद आवाज तो नहीं आ रही आपको। हाँ, गोमती जी देखो, आपको शायद इसीलिए वो लगा हो क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया है ना? लेकिन अगर आप ये पहले से ही ये चीजें मतलब पहले से ही क्लासेस अगर आप अटेंड करते ना, तो उस कंडीशन में था आपके लिए कि स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एंड ऑफ द टाइम जैसे जैसे आपका सिलेबस हो जाता है ना, तो आपको बस रिवीजन के लिए अपना टाइम रखना होता है। समझ रहे हो? लेकिन अभी आपको शायद इसलिए बोल दिया होगा उन्होंने क्योंकि आपने अभी लास्ट मोमेंट पे क्लासेस ज्वाइन की है ना। और लास्ट मोमेंट पे कोई भी इंसान बस ये है कि हार्ड वर्क तो नहीं कर सकते, बस स्मार्ट अप्रोच का आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्मार्ट वे में जितनी चीजें आप समझ पा रहे हो, जितनी चीजें आप सीख पा रहे हो, बस मैं उतना ही कहूंगी कि उतने अच्छे से सीख लो। जो रह गया वो रह गया, क्योंकि मेरा तो यही सजेशन है। आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है। आ रही है पीछे से आवाज? अभी ठीक है? अभी मेरी आ रही होगी। तो देखो गोमती जी, मैं ना आपको एक यही सजेशन दूंगी कि आपको जितनी भी चीजें आती है ना, उन चीजों को बस हल्का सा रिवाइज करो। और जो चीजें नहीं आती हैं तो आपके पास में अभी ये 1 महीना है ना? आप ये समझ लो कि नवंबर तक का महीना है। नवंबर में 15 डेज आप अपना थ्योरी के लिए कवर कर दो। लेकिन उन 15 डेज में आपको चीजें थोड़ी थोड़ी देखो कि क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, किसमें क्या बात कही गई है। उसके बाद में आप अपने एमसीक्यूज ही लगाओ। लास्ट मोमेंट पे बस मैं आपको यही सजेशन दे सकती हूँ कि आप पीवाईक्यूज जितने सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व करो। होपफुली वो आपको हेल्प करेगा। बस मैं क्योंकि यही बोलूंगी क्योंकि पीवाई अब जो लास्ट है ना आपका, वो पीवाईक्यूज ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। थ्योरी तो आप इतना कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि थ्योरी के लिए हमारा जो ये कोर्स था वो 6 महीने पहले ही स्टार्ट हो चुका था। जिस किसी को भी मैं ये हर स्टूडेंट के लिए सजेशन है, जो भी न्यू स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुआ है, जिसने भी अभी रिसेंट में कोर्स परचेज किया है, वो चीज़ों को पीवाईक्यूज के फॉर्म में समझने की कोशिश करो। पीवाईक्यूज देखो, वहां पे जो चीज़ नहीं समझ आ रही है उसको थ्योरी से कंसल्ट करो। थ्योरी में देखो कि वहां पे क्या बात कही गई है, फिर देन नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। बस यही चीज करो, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। अब तो आवाज ठीक आ रही होगी ना? अब तो माइक एकदम मेरे मुंह के करीब है। डन। और पुराने स्टूडेंट्स को भी मैं यही बोलूंगी कि अब अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो। थ्योरीज आपको जितनी पढ़नी थी पढ़ ली। अब आपकी ये जो थ्योरी है वो भी 1-2 दिन की ही रह गई है। वो भी ऐसे टॉपिक्स रह गए हैं जिनको अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊंगी ना तो भी आप उनको कवर कर लोगे। बट स्टिल मैं उनको पढ़ाऊंगी, आप लोगों को समझाऊंगी भी। बट आप लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो सभी लोग। और आप लोगों को तो मैं फर्स्ट डे से ही बोलते आ रही हूँ कि जैसी थ्योरी हो आप तुरंत अपने एमसीक्यूज लगाओ। ठीक है, चलिए। तो देखो, हम ना सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्या है, आखिर पंचायती राज क्या है। तो पंचायती राज जो होता है ना, ये आपका आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी कि किसी भी समुदाय का विकास। वही तो हो गया ना हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं। तो क्या है कम्युनिटी डेवलपमेंट? यानी कि किसी भी जो भी आपका समाज है, जो भी आपका समुदाय है, वहां पे आप उसका क्या कर रहे हो, विकास कर रहे हो। वही तो होता है जहाँ पे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, उनको नई नई टेक्निक्स के बारे में बताते हो, कोई भी नई पॉलिसीज आती हैं उनके बारे में बताते हो। मतलब कि उनके बेनिफिट के बारे में जो भी उनको जानकारी दी जाती है वो क्या होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है। जो कि उनकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। वही तो होता है
है ना। तो अगर मैं सिंपल फॉर्म में कम्युनिटी डेवलपमेंट कहूँ तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में एक तरीके से आपका कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे आपकी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी होती हैं, ठीक है, आपकी लोकल पॉलिसीज भी होती हैं, आपके खुद की भी कुछ नियम होते हैं, है ना, खुद भी आप अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पे काम करते हो। तो ये सभी चीजें क्या है, आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट के ही बेसिस में आ जाती हैं, जहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन होता है, वो अपनी लाइफ को ग्रोथ के वे में लेके जाता है, और खुद की ग्रोथ करता है तो वो अपने आसपास के लोगों की भी ग्रोथ कर पाता है। आसपास के लोगों की ग्रोथ होगी तो एक पूरे समुदाय की ग्रोथ होगी, समुदाय की ग्रोथ होगी तो धीरे धीरे करके एक सिटी की ग्रोथ होगी, सिटी की ग्रोथ होगी तो धीरे धीरे करके आपके पूरे इंडिया की ग्रोथ होगी। तो ये सारी चीजें क्या है, ग्रोथ क्या है, धीरे धीरे ही होती है। बस फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको फर्स्ट स्टेप उठाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटेंशन में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तरीके से विलेज आपका इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चरण पे जाके आपकी हेल्प की जाती है, ठीक है। जैसे कि एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके हो गया, है ना, या फिर किसी के एटीट्यूड को चेंज कर दिया, तो ये सभी चीजें आपकी किस में आती हैं, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर दिया, सोशल जस्टिस आप लोगों को चाहिए, तो ये सभी चीजें आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट का ही पार्ट होती हैं, ठीक है। जहाँ पे अब आपकी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज। कोई बात नहीं तन्वी जी, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वेरी गुड, थैंक यू यार, आप सब लोग कितने कोऑपरेटिव हो, सच में। ये एक्चुअली ये वेदर ही चल रहा है, ये अक्टूबर का महीना होता है ना, आप सब जगह देख लेना, हर जगह आपको कोई ना कोई बीमार मिलेगा। तो बस वही चीजें हैं कि आप अपनी प्रिकॉशंस पे ध्यान दो, सेहत पे ध्यान दो, बस इतना ही बोल सकते हो, वरना जिसको बीमार होना है वो तो फिर हो ही जाएगा। फिर तो इलाज है कि बस मस्त जिक के दवाइयाँ खाओ। डन, बट कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। अंजू जी तो पता नहीं, शायद से अभी भी काफी ज्यादा बीमार हैं, आई डोंट नो, उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं है, बट होपफुली शी इज फाइन, ठीक है। चलो, तो ये सभी चीजें आपकी देखो, अब ये जो पंचायती राज पढ़ रहे हैं ना, ये हम किस में पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे क्या होता है कि इसका जो एम होता है वो डेवलपमेंट करना ही होता है, ठीक है। तो चलिए, जो आपकी किस पे, आपकी नीड के बेसिस पे बना हुआ होता है ना, आपकी कम्युनिटी प्रोफाइल है, आपकी लोकल हिस्ट्री है, किस तरीके से आपकी जो भी टेक्निक्स हैं वो कैसे हेल्प करेंगी, वही सब चीज़ आपकी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो अब चलो यहाँ देख लेते हैं पंचायती राज क्या है। अ थ्री टायर स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट इज कॉल्ड पंचायती राज। यानी कि क्या है, ग्रामीण विकास के लिए एक भारतीय प्रशासन की त्रिस्तरीय संरचना को पंचायती राज कहा जाता है। यानी कि समझ रहे हो कि इसमें ना 3 स्टेप से होके आपको गुजरना पड़ता है। ये जो 3 चरण होते हैं ना, ये 3 चरण वाली जो संरचना होती है वो आपकी क्या कहलाती है, पंचायती राज्य कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चरण ये कौन कौन से आ जाएंगे, किस किस 3 चरण की यहाँ बात की गई है, कोई बताएगा मुझे, बताओ। देखो, सबसे पहली जो आपकी होती है ना, पहली होती है आपकी ग्राम पंचायत। हैंड राइटिंग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जो किस स्तर पे काम करेगी बताओ, ग्राम पंचायत है वो किस स्तर पे काम करेगी, ठीक है। फिर सेकंड आती है आपकी पंचायत समिति, जो कि किस लेवल पे काम करती है, आपके ब्लॉक लेवल पे काम करती है। फिर आती है आपकी लास्ट में जिला परिषद,
जो कि आपका काम करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, और यही 3 चीजें होती हैं जो क्या है आपकी त्रिस्तरीय पंचायती राज्य जो कहा जाता है ना, वो इन्हीं को कहा जाता है। यस। डन। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा ना कि पंचायती राज्य क्या होती है। पंचायती राज एक भारतीय प्रशासनिक त्रिस्तरीय संरचना है। अब इसको त्रिस्तरीय क्यों कहा गया है, क्योंकि ये 3 स्तर पे काम करती है। एक ग्रामीण लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इन 3 लेवल पे ये क्या है, काम करती है। जहाँ पे इसका एम क्या रहता है, इसका उद्देश्य क्या रहता है पंचायती राज्य का, कि जितने भी जिले हैं, क्षेत्र हैं, गांव हैं, है ना, यानी कि वही कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन सभी चीजों में क्या है, स्थानीय स्वशासन विकसित करना। यानी कि इन सभी जगहों पे एक तरीके से उनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है उसके बेसिस पे क्या है, उनका डेवलपमेंट करना। वही चीज इसका मुख्य एम रहता है। किसका एम रहता है ये बताओ। ये एम रहता है आपका पंचायत राज्य का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो, जो ग्राम पंचायत होती है ना, ये क्या होती है कि एक तरीके से ना फॉर्मल इंस्टीट्यूट होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत जो होती है वो फॉर्मल इंस्टीट्यूट होती है। डन। जहाँ पे क्या होता है कि गांव में ना छोटे छोटे ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको वार्ड कहते हैं। जो कि किस चीज पे, आपकी एक तरीके से पंच का, आप लोगों ने देखा है ना कि गांव में अलग अलग ग्रुप होते हैं और अलग अलग ग्रुप का क्या है, एक पंच होता है ना। एक तो पूरे गांव का पंच होता है, जहाँ पे कोई भी बड़े स्तर पे प्रॉब्लम होती है तो सब लोग उनके पास जाते हैं। और एक होता है उनके ग्रुप का ही पंच, जहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी दिक्कत होगी तो सबसे पहले आप अपने लोकल जो आपकी जो कम्युनिटी का जो पंच है उसके पास में जाओगे। पंच मतलब कि एक जो सदस्यों द्वारा एक तरीके से मुखिया जो चुन लिया जाता है वो होता है। ठीक है, जिसको आप एज अ सरपंच भी कह देते हो। जो आपके कितने टाइम के लिए रहते हैं, जो आपके 5 ईयर तक रहते हैं। डन। जहाँ पे आपके मेंबर जो होते हैं पंचायत के, उनके द्वारा इनको चुना जाता है। फिर होती है आपकी पंचायत समिति। 5 ईयर के लिए इनको चुना जाता है। कम ज्यादा हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अभी भी कम ज्यादा हो रही है क्या? अभी तो ठीक आनी चाहिए भाई। चलो, कोई भी दिक्कत हो तो आप बता देना मुझे, ठीक है। फिर आता है आपका पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या है, आपकी एक तरीके से ब्लॉक लेवल पे काम करती है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं इंटरमीडिएट होती है ये। ठीक है, यानी कि ये किसके बीच में ये कनेक्शन बिठाती है आपके, ये देखो बीच में ही आ रही है तो ऑब्वियसली बात है जिला परिषद और ग्राम पंचायत, इन दोनों के बीच में ये लिंक बिठाती है। कौन? आपकी ब्लॉक लेवल की जो पंचायत समिति होती है। ठीक है, जहाँ पे आपके कौन कौन आ जाते हैं मेंबर, कौन कौन रहता है, जैसे बीडीओ हो गया, है ना, या फिर आपका प्रमुख जिसको आप बोलते हो, वो आपका हेड रहता है इसमें। ठीक है, और जिला परिषद क्या होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, जैसे कि आपके एमएलए हो गए, एमपी हो गए, ये सब लोग जो होते हैं वो आपके जिला परिषद की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो किसी को इसमें दिक्कत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तीनों में? ओके, बताओ।
राखी जी, अमृता जी, हेमा जी, रेशु जी, तन्वी जी, और कौन कौन है भाई? अपने आप बता दो, सॉरी अगर एक आध किसी का नाम रह गया हो तो। ओके। हम्म। बिल्कुल। वेरी गुड राखी जी, क्या बात है। ठीक है। देखो, ये जो मैं आपको अभी बता रही थी ना, जितनी भी बात मैंने कही वो सारी की सारी बातें आपकी यहीं लिखी हुई हैं कि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम होता है, जहाँ पे ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है और जिला परिषद होती है। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें लिख दी हैं आपके लिए बाकायदा। डन। डायरेक्टली इलेक्टेड representative to constitute the ग्राम पंचायत एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू द। देखो, जो आपका ग्राम पंचायत होती है वहां पे डायरेक्टली चुनाव कर लिया जाता है, जो आपका पंचायत समिति होती है वहां पे इनडायरेक्ट चुनाव किया जाता है। ठीक है, ये चीजें जितनी भी बात मैंने कही है वो सारी की सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, अभी जितना भी मैंने आपको बोला। ठीक है, तो नोट्स में ये हेल्प करेगा। ये एवरीथिंग इज देयर कि पंचायत समिति शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जिला परिषद विल बी एक्ट एज द एडवाइजरी एंड सुपरवाइजर बॉडी। यानी कि पंचायत समिति क्या होती है, एक तरीके से आपका काम करती है। ठीक है, और जिला परिषद क्या होती है कि आपको एडवाइस देने का काम करती है ना। जिला परिषद में जो चेयरमैन होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बनाया जाता है। डन। अब हमें पंचायती राज की आवश्यकता क्यों पड़ी? पंचायती राज इंस्टीट्यूट विलेज लोकल गवर्नमेंट that plays a significant role in the development of villages, especially in areas like primary education, health, agriculture development, women and child development, and women participation in local government, etc. ठीक है। ओके। हाँ, देखो, वोट तो दिए जाते हैं, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि वोट नहीं दिए जाते हैं। वोट आपकी तीनों कैटेगरीज में दिए जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं पे जो वोट मैं बता रही हूँ वो एक डायरेक्ट वे में, यानी कि सब लोग एक डायरेक्टली चुन लिया। कुछ लोकल मेंबर है, उन लोकल मेंबर्स के द्वारा जो भी आपका हेड है उसको चुनाव कर लिया गया। ठीक है, एमएलए वगैरह होती है, इसके लिए तो प्रॉपर आपके वोट डाले जाते हैं सब पूरी पब्लिक के द्वारा। मैं इस चीज से डिनाई नहीं कर रही हूँ भाई, जो प्रोसीजर होता है वो वही प्रोसीजर होता है। मैं यहाँ पे आपको कुछ भी मिसलीड नहीं कर रही हूँ। आपके एमएलए सीएम वगैरह ये आपके पूरी लोकल जो आपके वोट डालते हैं उसी के द्वारा ही चुने जाते हैं। ये नहीं कि मैंने कह दिया यानी कि मेरे 4-5 लोगों का ग्रुप है। हाँ, डायरेक्ट से लड़ाई हो जाती है, वो चीज नहीं आएगी। मैंने उसमें तो कहा ही नहीं वो। ठीक है। अब देखो, हमें पंचायती राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ये एक तरीके से ना ग्रामीण स्तर पे एक लोकल गवर्नमेंट होती है। एक तो गवर्नमेंट आपकी वो हो गई पीएमजी, है ना। आपके जो क्या है पूरी की पूरी आपकी हर एक चीज को चला रहे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट और पीएम, ये दो है ना। तो अब यहाँ पे अब ये तो आपके पूरे नेशनल लेवल पे काम करेंगे ना, हर एक चीज ये देखेंगे, हर छोटी छोटी चीजों पे इनकी निगरानी रखेंगे। लेकिन अब इनके पास इतना टाइम थोड़ा है कि ये हर एक स्टेट में जाके चीजों को रिप्रेजेंट करें, है ना। तो अब उस कंडीशन में क्या करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट बना दी जाती है। ठीक है, तो वो लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, वो प्रॉपर तरीके से चेक करती है कि आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो ठीक तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग गवर्नमेंट बनी हुई है ना। अलग अलग गवर्नमेंट में भी हर किसी का सीएम अलग है, एमएलए अलग है कि नहीं है बताओ। हर किसी के अलग अलग है, बताओ। तो वही चीज यहाँ कही गई है। अब बताओ, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये इकट्ठे ही काम कर लेते तो सब जगह पीएम एक होता, है ना। हर जगह हर स्टेट के पीएम एक ही होते, हर जगह के, और हर जगह के सीएम भी एक ही होते, होते कि नहीं होते। तो वही चीजें यहाँ पे आपकी आ जाती हैं। डन। तो यहाँ पे अब ये लोग क्या करते हैं कि आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर भी ध्यान देते हैं। यस, एमएलए आपके अलग अलग होते हैं और सीएम भी आपके अलग अलग होते हैं। ठीक है, और ये आपकी हेल्थ के लिए जो इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उन पे भी ध्यान देते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कि फार्मर्स का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, उन पे भी ध्यान दिया जाता है।
वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे भी फोकस करते हैं, और वुमेन पार्टिसिपेशन पे भी देखते हैं कि यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे मेल हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, विमेन्स भी वहाँ होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आपके यहाँ पे क्या है, वुमेन एंड मेल दोनों ही पाए जाते हैं, है ना, दोनों ही हैं। तो अब ऑब्वियसली बात है कि अगर वुमेन को कोई प्रॉब्लम होगी वो डायरेक्टली जाके मेल से थोड़ा कह देगी, तो इसीलिए आपके वुमेन और मेल दोनों का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है आपका पीएलए और पीआरए। यहाँ से भाई आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर बार यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पीआरए होता है आपका पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल, ठीक है, और पीएलए होता है पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन। आप इन्हीं चीज़ों से आप देख रहे होंगे कि इसमें एक तरीके से आपको टेक्निक्स एंड लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे पीएलए में क्या है, लोगों को सिखाया जाता है। ठीक है, ये जो अप्रोच होती है एम्प्लॉयड बाय डेवलपमेंट पार्टिस क्या है ये प्रैक्टिशनर टू इनेबल इफेक्टिव इंटरेक्शन एंड प्लानिंग विद कम्युनिटी। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि लोगों के जो समुदाय होता है, समुदाय में किस तरीके से प्रभावी ढंग से आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो लोगों से, और उनके लिए ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, जो कि उनके विकास में मदद करने वाली हैं। अब मैं ना ये चीज़ें आपको ध्यान से पढ़ाऊंगी, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ लेना ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता, क्वेश्चन में फिर आप खाली बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि शायद से एक्सटेंशन वाले पार्ट से पीएलए और पीआरए तो उनका एक फेवरेट टॉपिक सा बन गया है। डन। चलो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे पीआरए मैं बताती हूँ आपको। पीआरए क्या है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल, जहाँ पे ये आपका किसके द्वारा किया गया था, रोबोट कैम्बर्स के द्वारा, ठीक है, रोबोट कैम्बर्स के द्वारा, ये लो, ठीक है। अब यहाँ पे अप्रेजल का क्या मतलब होता है कि टेक्निक्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि ऐसी जो भी जितनी भी टेक्निक्स हैं, जिन टेक्निक्स के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, है ना, किस चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, ग्रामीण स्तर पे जो भी कोई भी समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, और जिस भी मेथड का आपने इस्तेमाल किया है वो सभी चीज़ें आपकी अप्राइजल कहलाई जाती हैं, और ये आपका पहला चरण होता है किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए, ठीक है। सिंपली पार्टिसिपेटरी का मतलब होता है पीपल इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस, यानी कि जितने ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, है ना, अलग अलग लेवल पे जाके लोगों से आप इंटरेक्शन कर रहे हो, तो इस चरण में इन सभी प्रोसेस में कितने लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, कितने लोग भाग ले रहे हैं, ये सभी चीजें आपकी इसमें इंक्लूड होती हैं, और ये टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, यानी कि यहाँ पे ऊपर की समिति से भी आप बात कर सकते हो और निचली समिति से भी आप बात कर सकते हो, ये इस तरीके का कम्युनिकेशन आपका इसमें चलता है। और रूरल का मतलब होता है द टेक्निक्स कैन बी यूज इन एनी सिचुएशन। अब यहाँ पे एनी सिचुएशन से मतलब है भाई, एनी सिचुएशन से मतलब है कि आप रूरल और अर्बन, फिर चाहे वो लिटरेट हो या फिर इलिटरेट हो, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में, आप सभी कंडीशन में आप टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्निक्स को उपयोग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई ये जो टेक्निक्स हैं वो रूरल लोगों के लिए यूज होंगी या फिर इलिटरेट लोगों के लिए यूज होंगी, वो चीजें नहीं है, ठीक है, कि हर किसी के लिए ये चीजें यूज होंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों ने देखा नहीं है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आंदोलन वगैरह छेड़ दिया जाता है, तो वहां पे जितने ज्यादा लोग होते हैं उतनी ज्यादा आपकी जो बात है वो इफेक्टिव मानी जाती है। होता है कि नहीं होता है कि अरे इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो जरूर कोई मुद्दा है, कोई परेशानी वो वाकई में बहुत बड़ी है ना, तो वो चीज हो जाती है। वही चीज यहाँ पे आएगी। एक तरीके से अगर मैं पीआरए की बात करूँ तो ये पीआरए एक तरीके से आपका ब्लूप्रिंट होता है कि किस किस तरीके से आपको चीजें करनी है, किस किस तरीके से आपको कुछ भी चीजें हैं वो कैसे सीखनी है, वो सभी चीजें आपके पीआरए टेक्निक्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या?
बताओ, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, तो यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे इनकी क्रिएटिविटी, ठीक है, इनके डेवलपमेंट, इन्हीं सब बातों पे, लर्निंग, इन सब बातों पे फोकस किया जाता है। कौन सी वाली वीडियो चाहिए आपको? देखो, जो मैंने यूट्यूब पे कराई हैं वो यूट्यूब पर ही है, क्वेश्चंस वाली मैं बोल रही हूँ, ठीक है, पीवाईक्यूज वाली। और जो ऐप पे कराई हैं वो ऐप पे आपके एज अ लिखी हुई होंगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस। जिसके पास में पुराना वाला भी बैच होगा ना, उनके पास में वो चीजें होंगी, जिसने भी अभी दिसंबर का न्यू बैच लिया है उनके पास शायद से वो चीजें नहीं होंगी। अब देखो, एक होता है आपका आरआरए। आरआरए क्या होता है भाई? आरआरए होता है, ये एक तरीके से आउटसाइडर इंफॉर्मेशन लेता है, यानी कि जो बाहर के लोग जो होते हैं ना, उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का प्रोसेस आरआरए करता है, ठीक है। इसकी है रैपिड रूरल अप्राइजल, ठीक है, फुल फॉर्म। एक तरीके से अगर हम बात करें आरआरए की, तो आरआरए क्या करते हैं आपके भाई? ये एक तरीके से फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करते हैं लोकल लोगों से, ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव जानते हैं, वहाँ का लोकल इन्वायरमेंट कैसा है, वो सभी चीज़ें ये लोग वहाँ से कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो लर्निंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड होती है, काफ़ी ज़्यादा शीघ्र लोग सीखते हैं, काफ़ी ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, और डायरेक्टली विलेजर्स के थ्रू ही आपको लर्निंग देखने को मिलती है। डन? यानी कि यहाँ पे जो काम होता है ना, वो एक तरीके से आपके ग्रास रूट लेवल पे जाके होता है। ग्रास रूट लेवल क्या है? एकदम नीचे से स्टार्ट होता है, एकदम बेसिक से। रुको, मैं यहाँ लिख देती हूँ अच्छे से। RAPID, रैपिड रूरल अप्राइजल, ठीक है, अब दिख रहा है? डन। ओके, डोंट बी से थैंक यू यार, ये तो आप लोगों का हक है मुझसे बार बार पूछना, तो उसके लिए थैंक यू मत बोला करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग जो भी टूल्स एंड ये सभी चीज़ें हैं ना, वो कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, वो देखो। कि जो भी डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, है ना, कहाँ से कैसे डाटा कलेक्ट करोगे? अब यहाँ पे तो हम चलो देख रहे हैं कि आपकी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, बट कौन कौन सी टेक्निक्स हैं वो भी तो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो, इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। पहली आती है स्पेस रिलेटेड कैटेगरी, स्पेस रिलेटेड टेक्निक्स, टाइम रिलेटेड टेक्निक्स और रिलेशन मेथड्स, ठीक है, ये 3 आते हैं।
तो देखो स्पेस रिलेटेड मेथड में देखो क्या है, स्पेस रिलेटेड मेथड यूजफुल होता है आपको एक्सप्लोरिंग द स्पाइटल डायमेंशन ऑफ पीपल्स रियलिटीज, यानी कि क्या है कि एक तरीके से जो आप लोगों की जो खोज कर रहे हो, है ना, लोगों की खोज इन द सेंस है कि जहाँ कहीं भी लोग रह रहे हैं वहां पे आप पर्टिकुलर किसी प्लेस के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर प्लेस से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ठीक है, वो आपका क्या होता है, स्पेस रिलेटेड मेथड की कैटेगरी में आपका आ जाता है। इसको चलो थोड़ा और सिंपल करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। एक तरीके से देखा जाता है कि लोग किस तरीके से एग्जैक्ट लोकेशन पे कहाँ कहाँ लोग रह रहे हैं, किस किस प्लेस पे रह रहे हैं लोग, ठीक है। वहां पे जहाँ लोग रह रहे हैं वहां पे ड्राई लैंड ज्यादा है ना, या फिर रिवर के किनारे लोग रह रहे हैं। ये जितनी भी चीजें हम लोग एक तरीके से ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं ना, वो आपका किस में आ जाता है, स्पेस रिलेटेड मेथड में आ जाता है। फॉर एग्जांपल अब आप लोग देखोगे कि आप एक राजस्थान देखोगे, ठीक है, तो वहां पे क्या है, एक तरीके से हम उसको ड्राई प्लेस मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ठीक है। वहीं आप एक चले जाओ अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ, नॉर्थ साइड में चले जाओ, ठीक है, एकदम टॉप पे, तो वहां पे क्या है, एक तरीके से विंटर वाला सीजन रहता है। तो ये सब चीजें क्या है, अब हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जगह के बारे में पता लगा कि नहीं लगा। अब डिफरेंट डिफरेंट लैंड है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, लोग भी अपना क्या है, एक तरीके से अपनी जो भी फैसिलिटीज हैं, जो भी उनकी नीड्स हैं, वो भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। वही स्पेस रिलेटेड मैथड, नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्पेस यानी कि जगह, किसी भी जगह के वहां के लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, वही आपका स्पेस रिलेटेड मेथड होता है, ठीक है। जहाँ पे आप यूज कर लेते हो, सोशल मैप यूज कर लेते हो, है ना, रिसोर्स मैप यूज कर लेते हो, लैंड मैप यूज कर लेते हो, ये सब चीजें आपकी किस में आ जाती हैं, आपकी सोशल रिलेटेड मेथड में आ जाती हैं, ठीक है। जहाँ पे आप टेक्निक्स जो भी इस्तेमाल करते हो उसके लिए सिम्बॉलिक का इस्तेमाल करते हो, पिक्टोरियल का इस्तेमाल करते हो, है ना, और इन्हीं सब के बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो। अब आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट कंट्रीज के बारे में आप देख रहे हो, ठीक है, तो अब जैसे कि आपने चाइना, एक चाइना रिप्रेजेंट किया और एक इंडिया रिप्रेजेंट किया, तो अब यहाँ पे अब ये पूरा आप चाइना नहीं लिखोगे, आप सिर्फ क्या है, इसका फ्लैग लगा दोगे, तो अब यहाँ पे क्या है, आपने सिंबल ले लिया कोई भी या फिर आपने पिक्चर लगा दी, उसी से आप समझ गए कि हाँ किस जगह के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, समझ रहे हो। बताओ इस वाले मेथड में किसी को कुछ भी दिक्कत, यानी कि स्पेस रिलेटेड मेथड जो होता है वहां पे हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर किसी प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम एज अ सिंबल के फॉर्म में, एज अ पिक्चर के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को अपनी रिप्रेजेंट करते हैं। डन, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो टाइम रिलेटेड मेथड, टाइम रिलेटेड मेथड में आपका एक आ जाता है डेली रूटीन डायग्राम। डेली रूटीन डायग्राम में आप क्या करते हो, यूज टू एक्सप्लोर एंड कंपेयर द डेली एक्टिविटीज पैटर्न ऑफ मैन वुमेन यूथ एंड एल्डर बट चार्टिंग द अमाउंट ऑफ द टाइम टेकन टू कंप्लीट टास्क। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने कोई एक टास्क दे दिया, जैसे कि मैंने आपको टास्क दे दिया, आपको 20 MCQs हैं वो सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे तो आप गर्ल्स हो, लेकिन यहाँ पे हम एक दूसरी चीज डाल देते हैं कि हमारे पास ना मैन भी हैं, वुमेन भी हैं, यूथ भी है और एल्डर्स भी हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हम एक चार्ट बनाएंगे कि कौन कितना कितना समय ले रहा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये अपने पूरे दिन की जो एक्टिविटी करते हैं, रोजमर्रा की जो गतिविधि करते हैं, उस गतिविधि को करने में इनको कितना समय लगता है और कितनी गतिविधियां ये कर पाते हैं, ये इन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन रखने के लिए हम टाइम रिलेटेड मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर होता है आपका सीजनल डायग्राम। सीजनल डायग्राम अगेन नाम से क्लियर हो रहा है कि जहाँ पे हम एक पैटर्न डिटरमाइन करते हैं, देखते हैं कि किसी भी एक सर्टेन विलेज में एक साल में किस किस तरीके के परिवर्तन आए हैं वहाँ के मौसम में। जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे होगे
कि कहीं-कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं-कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, कहीं-कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना? तो ये सब चीज़ें क्या है, अब आप लोग देखो कि पहले के टाइम में क्या होता था कि अक्टूबर मंथ में आपकी थोड़ी-थोड़ी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन आज भी कंडीशन ऐसी है कि लोग आज भी फैन चला के सो रहे हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं? सीज़नल डायग्राम की कैटेगरी में आ जाती हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट सीज़न के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है? डन? सुन भी रहे हो आप लोग मेरी बातें? फिर आप बाद में अगर बोलोगे ना मैम ये समझ नहीं आया, तो फिर अच्छा नहीं है भाई। ठीक है? सब लोगों का रेस्पॉन्स आना चाहिए मुझे। राखी जी, अमृता जी, रेशु जी, चलो हेमा जी का आ गया, मनदीप जी का भी, गोमती जी भी। ओके। फिर आता है आपका रिलेशन मेथड। रिलेशन मेथड में क्या आता है? आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आप लोगों ने नाम सुना होगा भाई, ये आपका इंडियन लॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। वेन डायग्राम में क्या होता है, जब हम एक किसी कम्युनिटी का लिंक हम लोग शो करते हैं ना, किसी एक कम्युनिटी का किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ में जब हम लिंक दिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे हम वेन डायग्राम देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, इस तरीके से कुछ डायग्राम देखे होंगे या फिर इस तरीके से होगा, है ना? ये क्या होते हैं? ये आपके वेन डायग्राम होते हैं। ठीक है? या फिर इस तरीके से आपके ये दो हैं, ये आपके क्या हैं? वेन डायग्राम होते हैं, जो आपकी डिफरेंट कम्युनिटी किस डिफरेंट कम्युनिटी से कैसे रिलेट कर पाती है, कैसे उससे जुड़ी हुई है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास में दो कैटेगरीज हैं, एक है अब आपकी मैमल्स, ठीक है, और एक है आपकी वर्ड्स। तो अब हम इनके लिए क्या है, दो अलग डिफरेंट कैटेगरीज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैमल्स और बर्ड्स ये दोनों दूर दूर तक कहीं भी रिलेट नहीं कर पा रही हैं, है ना? या फिर चलो हम एक ले लेते हैं, आपकी एक ले लेते हैं फिश, ठीक है, और एक ले लेते हैं आपकी बर्ड्स। तो ये दोनों भी आपस में कहीं रिलेट नहीं कर पा रही हैं, है ना? क्यों? क्योंकि भाई ये जल में रहने वाले हैं आपके, और ये आपके वायु में उड़ने वाले हैं। तो इन दोनों के लिए हम क्या है, अलग अलग कम्युनिटी दर्शाएंगे, क्योंकि ये एक ही कम्युनिटी से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वहीं अगर हम लोग देखते कि कुछ एक ही कम्युनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम उन दोनों के बीच का लिंक आपको समझाते हैं। ठीक है? मैथ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी इंडियन लॉजी में ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब तो आपके एक्सटेंशन में भी ये आ गया। ठीक है? तो यहाँ पे आपका क्या है कि ये एक तरीके से पिक्चर फॉर्म में होता है। ठीक है? वेरियस इंस्टीट्यूट एक सर्कल साइज में होता है ये, ठीक है, और उन सर्कल की सहायता से आपको बताया जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पे रिलेट कर रही है। ठीक है? कोई मुझे बताएगा कि वेन डायग्राम, हम एक तो चलो ये हमने देख लिया कि आपकी जो डिफरेंट कम्युनिटीज है वो कैसे दूसरे कम्युनिटी से लिंक है ना, ये चेक करने के लिए यूज करते हैं। और कोई और किसी भी चीज के लिए यूज होता है क्या? बताओ। साथ ही साथ इसकी सहायता से पता चलता है कि कौन कितना ज्यादा एक दूसरे से क्लोजनेस, ठीक है, क्लोजनेस के बारे में पता चलता है, कौन किस कम्युनिटी से कितना ज्यादा क्लोज है, किससे कितना ज्यादा क्लोज नहीं है, ये चीज पता चलती है। ठीक है? साथ ही साथ कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। डन? तो ये थे आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट वाला पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई। स्टिल किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, है ना? क्योंकि अब मुझे लगता है कि आप लोग भी ना थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर हो गए होगे, अब आप लोगों को चाहिए कि रिवीजन, एमसीक्यूज, है ना? सो डोंट वरी, हम लोग अब आपका जो 1 नवंबर है, वहां से हम आपका यही करने वाले हैं, मैं थ्योरी को हाथ तक नहीं लगाऊंगी।
ठीक है? लेकिन तब तक आप लोग अपने सारे के सारे नोट्स बना लेना, ताकि जिससे कि आपको जब रिवीजन कराया जाए तो कोई भी ये ना कहे कि मैम हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। डन? बस 1-2 दिन और झेल लो बस थ्योरी को, 1-2 दिन और चीज़ें समझ लो। एग्जैक्टली, शेयर मार्केट में भी यूज़ करते हैं। ठीक है? 1-2 दिन की और बात है थ्योरी पढ़ने की, फिर उसके बाद में हम लोग अपना क्या है, एमसीक्यूज एंड यही सॉल्व करेंगे। हाँ, आई नो, आई नो। ठीक है? चलो ठीक है भाई, टेक केयर योर सेल्फ। आप लोगों को तो चलो मुझे सुनना होता है बस, बट मुझे तो पढ़ाना होता है। कभी कभी मेरा नहीं भी मन होता है ना, तब भी मुझे पढ़ाना होता है। कौन से वाले आगे पीछे हैं? कल तो मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कराई थी आपको। देखो, जो आपका मैंने जो स्टार्टिंग में जो चार्ट दिया हुआ है ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, आप उसी को रेफर करना, उसी के हिसाब से अपने स्टेप्स है ना वो लगा लेना, क्योंकि वही स्टेप्स क्लियर है। हो सकता है कि राइट डाउन करने में कुछ आगे पीछे हो गया हो, ठीक है? लेकिन जो आपके स्टेप्स रहेंगे वो चार्ट के, जो ये जो चार्ट बना हुआ था ना, इस चार्ट के अकॉर्डिंग रहेंगे। यहाँ पे जो एक 19 वाली थी और एक 2001 वाली थी, उसमें क्या है, सिर्फ आपके ऊपर के जो है ना, ये दोनों एक आपस में एक्सचेंज हुए थे और कुछ भी सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है? हाँ, अगर रिटन में कुछ सीक्वेंस गड़बड़ हो गया हो तो उसको आप इस चार्ट से कंफर्म कर लेना। डन? चार्ट में जिस तरीके से दिया हुआ है वैसे ही उस सीक्वेंस को लिख लेना। ठीक है? ओके। सो ऐसे ही छोटा मोटा कोई भी कंफ्यूजन हुआ करे ना, पूछ लिया करो, बस गलत इन्फॉर्मेशन मत रखना अपने पास। पता चले फिर मुझे ही सुनने को मिले कि मैम आपने ही गलत बताया। ठीक है? ओके। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। हाँ भाई, आजकल भाई वैसे ही ऑनलाइन का ज़माना है, ज़रा-सा भी वक़्त नहीं लगता है किसी को कुछ भी कहने में। चलिए बाय-बाय।